हेलो बच्चों, स्वागत है आपके और अपने यूट्यूब चैनल कन्हैया क्लासेस पर। आज हम इस वीडियो में बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक लेकर आए हैं, मादा जनन तंत्र। जी हाँ बच्चों, आपको हम मादा जनन तंत्र के विषय में विस्तार पूर्वक समझाएंगे और आप कैसे परीक्षा में लिखें वो भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए मादा जनन तंत्र। इसमें लिखेंगे मादा में पाए जाने वाले जनन तंत्र को मादा जनन तंत्र कहते हैं। इसमें लैंगिक अंग के दो भाग होते हैं। नंबर 1 प्राथमिक लैंगिक अंग, नंबर 2 द्वितीयक लैंगिक अंग। अब हेडिंग डालेंगे सबसे पहले प्राथमिक लैंगिक अंग। इसमें लिखेंगे मादा में प्राथमिक लैंगिक अंग अंडाशय होता है। अब दूसरी हेडिंग डालेंगे द्वितीयक लैंगिक अंग। इसमें लिखेंगे ये सहायक जनन अंग कहलाते हैं, जो इस प्रकार हैं: अंडवाहिनियाँ, गर्भाशय, योनि, बाह्य जनन अंग, सहायक ग्रंथियाँ आदि। तो बच्चों, ये है मादा जनन तंत्र का चित्र। अब हमने इसमें सभी भाग दर्शा दिए हैं। इसे अंडाशय बोलते हैं और इस वाले भाग को अंडवाहिनी बोलते हैं और इस वाले भाग को गर्भाशय गुहा बोलते हैं और इस वाले भाग को गर्भाशय बोलते हैं और इस वाले भाग को ग्रीवा बोलते हैं और इस वाले भाग को यौन बोलते हैं। अब जो मादा जनन तंत्र होता है, इसमें अंडाशय एक जोड़ी होते हैं। कितने होते हैं? एक जोड़ी। एक ये अंडाशय और एक ये अंडाशय। इसमें ये होता है कि ये अलग अलग मंथ में होता है। अगर जनवरी में इसमें से अंडाशय परिपक्व होकर अंडवाहिनी तक पहुंचते हैं, तो दूसरे मंथ में इस साइड के अंडाशय जो होते हैं परिपक्व होकर अंडवाहिनी तक पहुंचते हैं। अब जो मादा जनन तंत्र होता है, इसमें निषेचन कहाँ पर होता है? जो अंडाशय होते हैं, इसमें धीरे धीरे जो अंडाशय होते हैं परिपक्व होते हैं। परिपक्व होने के बाद ये अंडवाहिनी तक ही आते हैं, इसके आगे जाते नहीं हैं। अब पेनिस के माध्यम से शुक्राणु को गर्भाशय तक पहुंचाया जाता है। अब पहुंचाया जाता है 7 ml में लगभग 10 लाख शुक्राणु होते हैं। 7 ml में लगभग 10 लाख शुक्राणु होते हैं और इनका जीवन काल सिर्फ 20 मिनट का होता है। अब जो शुक्राणु है, यहाँ से वो 3 भागों में बढ़ जाते हैं। कुछ ऊपर की ओर चले जाते हैं, कुछ इस साइड में चले जाते हैं और कुछ इस साइड में चले जाते हैं। मानते हैं कि इस साइड के जो अंडाशय हैं वो परिपक्व होकर यहाँ पर आ गए। अंडाणु, या मैंने लिखा है यहाँ पर क्या है, अंडाणु की इस वाले साइड के अंडाशय परिपक्व होकर यहाँ पर आ गए। अब जब इस साइड में जो शुक्राणु आएंगे, वो अंडाशय को क्या कर देंगे? निषेचित होंगे। क्या कर देंगे? निषेचित कर देंगे और यहीं पर निषेचन संपन्न हो जाएगा और बाकी जितने अंडाणु बचते हैं वो सभी नष्ट हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मादा जनन तंत्र में निषेचन कहाँ होता है? अंडवाहिनी में होता है। अंग्रेजी में इसे बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। तो बच्चों, अब हम जितने भाग दिए हैं, हमने सभी भागों के बारे में हम आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं। आप हेडिंग डालेंगे अंडाशय। इसमें लिखेंगे अंडाशय स्त्री के प्राथमिक लैंगिक अंग हैं, जो एक जोड़ी होते हैं। स्त्री के उदर गुहा में कशेरुक दंड के दोनों ओर एक एक सफ़ेद अंडाशय उपस्थित होता है। प्रत्येक अंडाशय की लंबाई लगभग 2 से 4 सेमी होती है। उनमें अंडाणुओं का निर्माण होता है। इसके अतिरिक्त ये मादा हार्मोन्स अर्थात प्रोजेस्टेरॉन तथा एस्ट्रोजन का भी स्रावण करती है। अब अगली हेडिंग डालेंगे
अंडवाहिनियाँ, इसमें लिखेंगे ये कीपनुमा झालरदार संरचनाएं हैं। इनका अधिकांश भाग फैलोपियन नलिका कहलाता है, जहाँ निषेचन संपन्न होता है। इसमें अंडाशय से अंडाणुओं को प्राप्त कर निषेचन होने तक इसके भरण पोषण का कार्य भी होता है। अंडाशय से दूर की ओर दोनों अंडवाहिनियाँ परस्पर जुड़कर एक थैलीनुमा संरचना बनाती हैं, जिसे गर्भाशय कहते हैं। अब अगली हेडिंग डालेंगे गर्भाशय। इसमें लिखेंगे यह दोनों अंडवाहिनियों के खुलने का स्थान होता है। प्रत्येक मादा में केवल एक गर्भाशय होता है। इसे बच्चादानी भी कहते हैं। गर्भाशय का आकार उल्टी रखी गई नाशपाती जैसा होता है। भ्रूण का परिवर्धन तथा भरण पोषण यहीं होता है। गर्भाशय का अंतिम भाग योनि कहलाता है। अब अगली हेडिंग डालेंगे योनि। इसमें लिखेंगे यह लगभग 7 से 10 सेमी लंबी नलिका समान मूत्राशय तथा मलाशय के मध्य स्थित होती है। यह पुरुष के लिंग का प्रवेश द्वार, प्रसव पश्चात शिशु के बाहर आने का मार्ग तथा रजोधर्म स्त्रावण का मार्ग होती है। अब इसके बाद अगली हेडिंग डालेंगे बाह्य जननांग। ये यौन से संबंधित सहायक जननांग हैं तथा इन्हें सम्मिलित रूप से भग कहते हैं। भग का ऊपरी फूला भाग जघन उत्थान कहलाता है, जिस पर यौनारंभ से ही रोम आने लगते हैं। अब अगली हेडिंग डालेंगे सहायक ग्रंथियाँ। इसमें लिखेंगे इनमें बार्थोलिन एवं पेरिनियल ग्रंथियाँ होती हैं। बार्थोलिन ग्रंथ यौन के आसपास उपस्थित एक जोड़ी ग्रंथियाँ हैं। इससे निकला स्राव स्नेहक का कार्य करता है। ठीक इसी प्रकार प्रकोष्ठ तथा मलाशय के मध्य स्थित एक जोड़ी पेरिनियल ग्रंथ भी स्त्रियों में विशेष गंधयुक्त स्राव का स्त्रावण करती है। तो बच्चों, ये था मादा जनन तंत्र, जो मैंने आपको लिखकर और चित्र के माध्यम से समझाया है। अगर बच्चों आप इसी प्रकार परीक्षा में लिखते हैं तो आपको पूरे नंबर अवश्य मिलेंगे। तो बच्चों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें।